गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? से हाय टू एवरीवन। रोली पोली रोली पोली रोली पोली रोली पोली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मुझे पूरा यकीन है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। कोरोना बहुत गंदी तरह से स्प्रेड हो रहा है, पहले से भी बहुत ज़्यादा, और लॉकडाउन होने के पूरे चांसेस हैं। कई जगह तो लॉकडाउन हो भी चुका है, बट क्या करें, कैसे भी सिचुएशन हो, फेस्टिवल्स तो मनाने हैं ही। फेस्टिवल्स आएंगे, जैसे पिछले साल से फेस्टिवल्स तो हम मना ही रहे हैं, और फेस्टिवल्स में होता है शॉपिंग भी करनी होती है, घर से बाहर जाना भी ज़रूरी होता है। अब जैसे कि होली के बाद आती है गंगौर, और राजस्थानियों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इसे सब लोग नहीं मनाते, सिर्फ राजस्थान वाले जो राजस्थानी लोग होते हैं वो ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आज है 14 अप्रैल। आज गंगौर नहीं है, गंगौर है कल। और आज है सिंधारे वाले दिन औरतें मेहंदी लगाती हैं, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो मनपसंद चीज़ें होती हैं वो खाती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। लेट्स गो। कृषि मेहंदी दिखाओ अपनी। वेरी गुड। और देखो, मेहंदी तो हम लोगों ने लगा ली। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो त्यौहार है गंगौर, ये सब लोग नहीं मनाते, सिर्फ राजस्थानी जो लोग होते हैं वो ही इस त्यौहार को मनाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता इस फेस्टिवल के बारे में। आ जाओ तो आइए मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ इस त्यौहार के बारे में, कि गंगौर क्या होता है और गंगौर क्यों मनाया जाता है। गंगौर में गण शब्द से आश्रय भगवान शिव हैं, और गौर शब्द से आश्रय माँ पार्वती से है। गंगौर का त्यौहार होलिका दहन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि प्राचीन काल में माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को वर के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या और व्रत किए। फिर माता पार्वती की इस तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव खुद माता के सामने प्रकट हो गए। फिर भगवान ने माता से वरदान मांगने का अनुरोध किया। वरदान में माता पार्वती ने भगवान शिव को ही वर के रूप में पाने की अभिलाषा की। माता पार्वती की इच्छा पूरी हुई और पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। माँ पार्वती ने यही वरदान सभी महिलाओं को दिया जो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा साथ में विधि विधान से करें और व्रत रखें। इस पर्व में कुंवारी लड़कियां गंगौर की पूजा कर मनपसंद वर की कामना करती हैं। वहीं शादीशुदा औरतें गंगौर का व्रत रखे अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? और आज है गंगौर, और अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8, और मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने पहनी है साड़ी, और मैंने थोड़ी अभी साड़ी टक करके पहनी है क्योंकि मुझे करने हैं घर के काम, खाना बनाना है, और आज जो खाना बनेगा वही पक्का बनेगा। पक्का मतलब जैसे कि पूरी वगैरह। सो ऑब्वियस सी बात है, त्यौहार है तो खाना भी पक्का बनेगा। और मैंने पहनी है साड़ी, और आपको मेहंदी दिखाऊं मैं अपनी? ये देखो, मेरी मेहंदी रच गई, और मैंने पहने हैं लाख के कड़े। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो ऐसे, मैंने पहने हैं लाख के कड़े, क्योंकि राजस्थानियों में ये होता है कि कोई भी बड़ा त्यौहार होता है या कोई भी त्यौहार होता है तो हम लोग पहनते हैं लाख के कड़े, तो वो पहनना ज़रूरी होता है। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने।
और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से पूरा आप लोगों के लिए शूट करूँ कि किस तरीके से गंगौर की पूजा की जाती है और क्या क्या बनता है, किस तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ हम लोगों ने बनाया क्या है। देखो, इसमें तो हमने बनाई है कुकर में खीर, भिंडी, थोड़े से ये राजस्थानियों में बनते हैं मिर्ची के टरपोले, तो ये टरपोले बनाए हैं। और ये हमने बनाया है हलवा, और इसमें मैंने गूंद के रखा हुआ है पूरी के लिए आटा। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखिए, ये पूरी के लिए आटा गूंदा हुआ है। और ये छोले चढ़े हुए हैं, सीज रहे हैं, ठीक है। तो ये छोले चढ़े हुए हैं, ये हमारा पूरी तलेंगे। और ये चढ़ रही है कौर, क्योंकि नवरात्रि हैं और नवरात्रों की अभी पूजा करनी है, आरती होगी, तो इसलिए हमने कौर चढ़ाई हुई है। ये देखिए, मैं बना रही हूँ अभी पूरियाँ, और पूरियाँ बना ली है, और गंगौर की जो पूजा की थाली होती है वो भी सजा ली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे किस तरीके से सजाई है। ये देखें, देखो, एक हमने थाली ली है, और ये हमने लिया है लोटा, और इसको हमने अच्छे से मांज के भर लिया पानी से, साफ जल से। और गंगौर जैसे हम पूजते हैं तो उनकी बनती है 5 पूरियाँ और हलवा। एक कटोरी में हम खीर रखते हैं, ये गेहूं है, गुड़ है, और ये काजल की डिब्बी है, जो मैं आपको बताऊंगी हम काजल कैसे लगाते हैं। काजल है, सूखी मेहंदी है, और रोली है। तो ये है गंगौर की पूजा की थाली। और ये अब हमने पानी का जो ये लोटा भरा था, उसमें हमने हरी हरी दूब ऐसे डाल के रख दी। तो ये हमारी थाली पूरी एकदम तैयार है। अब हम गंगौर की पूजा करेंगे, और जो हमने थाली सजाई थी गंगौर की, उसमें रोली, सूखी मेहंदी और काजल थी। तो हम सबसे पहले 16 टिकियाँ रोली की लगाएंगे, उसके बाद 16 मेहंदी की और 16 काजल की। सोलह 16 टिक्की लगाने के बाद अब हम गंगौर के आँखों में काजल, हाथों में मेहंदी और रोली लगाएंगे। और अब हलवा पूरी खीर से गंगौर को जिमाएंगे। और फिर उसके बाद दूब दोनों हाथों में लेके गंगौर के गीत गाए जाते हैं। आखिर में चौकी सी रोली भी हो, चौकी सी मेहंदी भी हो, चौको सोखा जले भी हो, सो में टिका काटता मेहंदी मांडता कलो सार। सो फाइनली गंगौर पूजा हो गई, और बायना निकल गया। हमारे यहाँ पे गंगौर पूजा के बाद बायना निकलता है। बायना निकल गया और मैंने एक नाश्ता कर लिया। सो बस यही था। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँ, शूट करूँ, बट बीच बीच में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से पूरी पूजा दिखाऊँ। सो दैट्स इट। और Happy Gangor to everyone. Thank you so much for watching my vlog. Thank you. Bye bye.